हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी लोग बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं और पूरे साल बहुत अच्छा आपकी लाइफ में हो, सारी चीज़ें आपको मिले, जो भी इच्छाएं हैं आपकी वो पूरी हों, हर अच्छी चीज़ आप मैनिफेस्ट करें, यही मेरी ऊपर वाले से आप लोगों के लिए दुआ है। चलिए, प्रेयर है तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की हमारी रीडिंग है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। अगर आपका मून साइन, सन साइन, ज़ोडिएक साइन आपको पता है कि आपका है कन्या राशि के हो आप लोग, और यानी कि वर्गो है आपका राशि, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड प्लीज़ इस रीडिंग को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि गाइडेंस किसी भी टाइम पे आ सकती है, इसलिए पूरा देखना ज़रूरी होता है, स्किप नहीं करना है आप लोगों को। रेमेडी भी आ सकती है कभी भी, और मेन तो गाइडेंस देखिए होती है, ताकि आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने जा रहा है तो एटलीस्ट आपको कोई सलाह देने के लिए है, क्योंकि कई बार हमारे पास कोई होता भी नहीं है जिससे हम खुलकर बात कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर एक एस्ट्रोलॉजर है, एक टैरो रीडर आपके पास है, तो यस, यू कैन ट्रस्ट दैम, वो आपको सही सलाह देंगे, आप उनसे हर एक बात जो है शेयर कर सकते हैं। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बताइए माई टैरोस के मेरे व्यूअर्स जिनकी कन्या राशि है, वर्गो है, जिनकी राशि सन साइन, मून साइन, उनके लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, क्वीन ऑफ, अरे वाह, क्वीन ऑफ सोर्ड, इसे भी ले लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ फैंस। चलिए, कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकालते हैं। पहले तो ये कहूँगी कि ये महीना फरवरी 2024 आपको आपके कर्मों का फल देगा, जो भी आपके कर्म हैं, ठीक है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा करा है तो उसका अच्छा फल आपको मिलेगा, और अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत करा है तो उसका फल भी आपको इस महीने में मिलेगा, ठीक है। तो अपने कर्मों पर फोकस रखिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, ताकि आपकी लाइफ में अच्छा हो सब कुछ। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपको लाइफ में मिलेगी। आप काफ़ी कर्मशील रहने वाले हो फरवरी 2024 में, ओके। अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने अनगिनत आएंगी, चाहे वो पैसे की कमाने की हो या फिर रिश्ते के मामले में। मान लीजिए आप अपने लिए लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो आपको कह सकती हूँ बहुत सारे प्रपोज़ल आएंगे, एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस प्रपोज़ल को मैं एक्सेप्ट करूँ, किसे नहीं करूँ। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके साथ रह सकती है, ओके। बाकी यस, एंजल्स का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ओके। आप की किस्मत, जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपकी किस्मत देखिए लिखी जाएगी। सो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको अपने कर्मों पे फोकस करना है। अच्छा कर्म कर रहे हो तो आपको जो किस्मत का पहिया है वो उसी तरह से आपका चलेगा, आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर किसी आपने गलत किया तो उसका फल भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। सो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके करियर के मामले में स्पेशली अबंडेंस कह सकती हूँ आपको मिलेगी। हेल्थ वाइज भी आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कुछ लोग में भी हो सकता है थोड़े परेशान रहें रिश्तों को लेकर, अदरवाइज़ आप चीज़ों को लेकर जो भी एक्शन करोगे, लोगे, कदम उठाओगे, उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। तो एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी मुझे दिख रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी।
ये चीज़ है। तो यस, अबंडेंस मनी वाइज ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत सारे मौके भी आपको मिलेंगे। ओके कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप के मामले में ओवर थिंकिंग करें। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि जो मतलब कि आपके पास है, जितने रिश्ते आपके पास हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। जो आपने खोया है आप उसको लेकर चिंतित हो, क्योंकि हो सकता है उसमें भी क्या है, आप मतलब कि जैसे कि पास्ट में मान लीजिए कोई धोखा मिला या कोई चीज़ डिज़ायर है आपकी, ठीक है, रिश्ते के मामले में कि मुझे ये मिल जाए, मुझे इससे कमिटमेंट मिल जाए, तो वो आपको अगर नहीं मिल रहा है अभी, तो आप थोड़ा इस चीज़ को लेकर चिंतित रह सकते हो कि मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा मेरा पर्सन। ओके इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए ना आप एक इनिशिएट लोगे, एक कदम उठाओगे। मे बी हो सकता है आप उससे ब्रेकअप कर लो कुछ लोग, या फिर वो आपको क्लियर मना कर दें आपके पर्सन, तो इस वजह से आप जो है थोड़ा दुखी रहोगे। जो सिंगल हैं मे बी वो वेटिंग वाले मोड में हैं इस समय भी, फरवरी 2024 में वो इंतज़ार करेंगे कि जैसे फरवरी का महीना स्पेशली जैसे वैलेंटाइन डे आता है, तो थोड़ा अनमैरिड लोगों को, सिंगल लोगों को ज़्यादा फील होता है कि सब लोग मना रहे हैं एंड हम ही क्यों सिंगल हैं, वो कुछ इस तरह से फ़ील होता है। तो वो फीलिंग थोड़ी आपकी ज़्यादा मतलब कि आपको परेशान करेगी अंदर से, तो इसलिए आप थोड़े दुखी रहोगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हैं, माँ बाप हैं, तो उनके साथ टाइम एंजॉय कीजिए। अगर आप उनकी तरफ देखिए उन्हें प्यार दोगे तो आपकी लाइफ में भी प्यार अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपको दूसरे से कमिटमेंट मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पास देखिए प्रपोज़ल तो आएंगे, लेकिन आप उन्हें देखना नहीं चाहोगे, आप अपने पास्ट को लेकर ज़्यादा चिंतित रहोगे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे मेरे पर्सन ने मतलब कि मना कर दिया था शादी के लिए, हाँ मुझे इससे रिजेक्शन मिला, मुझे इसने धोखा दिया। आपकी कुछ एनर्जीज इस तरह की ज़्यादा रहेंगी, बजाय इसके कि आप जो प्रपोज़ल आ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दो। क्योंकि देखिए प्रपोज़ल आएंगे, और मैंने कहा ना कर्म प्रधान महीना मैं कह सकती हूँ आपके लिए रहेगा, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सो प्लीज़ उन ऑप्शन की तरफ आप देखिए, पास्ट को भूल जाइए, ठीक है, पास्ट को लेकर चिंतित नहीं होना है, एक्शन लेना है आपको, और जो एक्शन आप लोगे वो आपको एक स्टेबिलिटी देगा, सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। और बहुत ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो मनी वाइज हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखिए आपको बहुत मिलेंगी। अगर आप सिंगल हो, शादी करना चाहते हो, रिश्ते आपके पास बहुत आएंगे, बस उसमें से सही को पहचानना है आपको, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है ये आपको डिसाइड करना है अलर्ट रहकर, ठीक है आपको। ओके और क्लैरिटी के लिए देखिए आपको मैं से कह सकती हूँ कि आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे तो आप सही डिसीजन लाइफ में ले पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि पास को नहीं सोचना है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनका फ़ायदा उठाइए, सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए और आगे बढ़िए। लाइफ में आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अबंडेंस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी हर चीज़ आपको मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, एंजल्स का आशीर्वाद पूरी तरह आपके साथ है। एक जैसे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो किंग ऑफ वैंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शो करता है। आप आगे बढ़ोगे, आपके बिहेवियर में भी चेंज आएंगे। आप किंग क्वीन ऑफ सोर्ड आइए, राजा रानी आ गए हैं, तो राजा रानी कमज़ोर तो नहीं होते ना, वो इतने इमोशनल नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ों को। तो एक आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है, और स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए ज़रूरी है मूव ऑन करना। तो आप को ठहरना नहीं है, ठहरना नहीं है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपको भी आगे बढ़ते रहना है, जैसे भैया घूमता है तो आपको भी घूमना है लाइफ में, आपको आगे बढ़ना है, खड़े नहीं रहना है कहीं पर भी, ठीक है। तो यस आपके लिए ओवरऑल देन ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। बस आपको पास्ट को रिलीज़ करना है, क्या खोया उस पर नहीं, क्या मिल रहा है और उससे आपको आगे क्या मिलेगा उस पर फोकस कीजिए। देन ये महीना आपको बहुत अच्छा, बहुत कुछ चीज़ें देकर जाएगा। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, आप
के कमिटमेंट को, लाइक आप कैसे हो, क्या है। यूनिवर्स इस वक्त आपको टेस्ट कर रहा है, आपका इम्तिहान ले रहा है, और इस इम्तिहान को मैं कह सकती हूँ कि आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। वर्क थ्रू योर फियर्स, यस, आपको अपने डर पर काबू करना है। मैंने कहा ना, पास्ट को रिलीज़ कीजिए। पास्ट को रिलीज़ करोगे तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। अपने डर को निकाल दीजिए कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे ये नहीं वो नहीं, कि क्या नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं उन पर फोकस नहीं करना है। मान लीजिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मुझे वो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो आगे की मिल रही हैं उन पर फोकस कीजिए, ठीक है। ₹1,00,000 की जॉब नहीं मिली, 70,000 की मिल रही है, 70,000 की कर लो, 50 की कर लो, लेकिन प्लीज़ स्टार्ट करो। क्योंकि वर्क जितना बिजी रहोगे, आपकी एक पॉजिटिव माइंडसेट देखिए बनता है जब आप किसी काम में इंडल्ज रहते हो, इन्वॉल्व रहते हो। ओके, बिजनेस में मान लीजिए प्रॉफिट का था आपको कि 2 लाख का मिलना था, 1 लाख का मिला, कोई बात नहीं, 1 का तो प्रॉफिट आपको मिला ना, इतना मत सोचिए, ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए, ठीक है। देन आप एक प्रेजेंट में, मैंने कहा ना, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, देन सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, गुड रिलेशनशिप, हर चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन आपको अपने आप को रोकना नहीं है, ठीक है, रोकना नहीं है, चलते रहना है आगे लाइफ में। खुद को रोकिए मत, किसी का वेट मत कीजिए, कुछ नहीं, आगे बढ़िए, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर इसीलिए है, शो द वर्ल्ड द रियल यूजर्स, दुनिया को दिखा दीजिए कि आप असलियत में क्या हो, क्योंकि आप में वो एबिलिटीज़ हैं, आप में वो योग्यताएं हैं, ठीक है। तो वो योग्यताएं जो आपके अंदर हैं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, उनको बाहर लाइए, अपनी स्किल्स को 2 लोगों के सामने रिप्रेजेंट कीजिए और बता दीजिए कि आप रियल में क्या हो। क्योंकि मैंने कहा ना, आप इतने कमज़ोर भी देखिए इंसान नहीं हो, बस यह है कि ओवर थिंकिंग थोड़ा कर सकते हो, जो खोया उस पर फोकस ज़्यादा है आपका, इसलिए आप एक खुद को थोड़ा निर्बल, कमज़ोर मानते हो। लेकिन नहीं, जैसे मैंने कहा कि क्वीन एंड किंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सो क्वीन एंड किंग कमज़ोर नहीं होते हैं, इमोशनल फूल नहीं होते हैं वो लोग, वो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है, तभी तो आप किसी दूसरे लोगों पर, प्रजा पर शासन कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए लाइक अ मोज़ेक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, यस। एक देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है, और एक समय आने पर ही चीज़ें होती हैं, तो वो समय शायद आपकी लाइफ में आने जा रहा है जल्दी। क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर, यस। आपके अगर बहुत ज़्यादा दोस्त हैं तो आपको ज़रूरत है उन दोस्तों को साथ में रखने की जिनमें अच्छाई हो, जिनमें क्वालिटीज़ अच्छी हो, ओके, गुणवान हो आपके दोस्त। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाइए। डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन, यस। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है जब लोग आपको बुरा भला कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो रही है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अभी तक लोगों के सामने उस तरह के इंसान हो, या फरवरी में कभी मान लीजिए ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आपको अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आपको अपसेट नहीं होना है, ठीक है, अपसेट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। आपको लोगों के सामने एक पॉजिटिव तरीके से ही खुद को रिप्रेजेंट करना है, लोगों के सामने ही नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया है जॉब का, ठीक है, और उसका रिज़ल्ट फरवरी में सपोज़ आ गया, नहीं मिला आपको, वो पोजीशन नहीं मिली, मान लीजिए जॉब नहीं मिली, दुखी नहीं होना है, और फॉर्म भरिए और आके जॉब दीजिए, ठीक है। खुश रहिए, क्योंकि एक है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं यस, इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सच बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है भगवान ने आपके लिए और अच्छी जॉब सोच रखी हो जो आपको मिल जाए, ओके। अगर आपकी लाइफ से कोई इंसान गया है, आपको धोखा मिला, कुछ भी चीज़ें हुई, तो आपको उन्हें बेचारा लाइक दिखाने के, विक्टिम टाइप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए, जितना आप रहोगे उतना आप अच्छा अट्रैक्ट करोगे। खुश रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो इसीलिए आपको दुखी नहीं होना है। अगर कोई आपको कुछ भी गलत कहता है, आपको पास्ट का कुछ याद दिलाने की लाइक कोशिश करता है, एंड या आपको कहते हैं ना कि ताने मारते हैं ना कुछ लोग, अरे ये देखो इसके साथ तो ये गलत हुआ था, फिर भी ये कितना खुश है, ओके। सो आपको वो खुशी, यस, वैसा ही खुश रहने की ज़रूरत है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप
को करनी पड़ेगी, अपने अपने व्यवहार में मैं कह सकती हूँ चेंजेस लाने पड़ेंगे। शेड योर ओल्ड स्किन, शेड योर ओल्ड स्किन मतलब खुद के नेचर में मोस्टली मैं कहूँगी कि आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ओके, सो बस यही है आप लोगों के लिए फरवरी 2024 की गाइडेंस एंड रीडिंग। रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ओके, ये एक पूरा मतलब कि आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं बाद में। ओके, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।